खेती करने वाला भूत। गांव का एक आदमी जिसका नाम रमेश था घर की ओर जा रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है। अरे ये आवाज किसकी आ रही है? रमेश आवाज का पीछा करता है तो रमेश एक खेत के किनारे पहुंचता है और देखता है कि वो खेत धुंध से भरा है और वहाँ पर कोई खेती कर रहा है। अरे कौन है भाई जो रात में खेती कर रहे हैं? तभी धुंध से दो आंखें चमकने लगी। रमेश चीखता हुआ वहाँ से भागा, लेकिन रमेश का किसी ने पैर पकड़ लिया था और रमेश की एक जोरदार चीख निकली। अगले ही पल दिखाया जाता है कि रमेश का शरीर आधा खेत के अंदर धंसा हुआ था। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने देखा कि एक आदमी का आधा शरीर जमीन के अंदर धंसा हुआ है। उसे जब बाहर निकाला तो देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि रमेश था, गांव का एक आदमी। अरे भैया ई का हुआ, किसने किया रमेश का ये हाल? गांव की एक बूढ़ी औरत ने डरी हुई आवाज में कहा। जिसने भी उस भूत को खेत में हल चलाते देखा उसकी लाश उसी मिट्टी में दफन हो गई। कुछ दिन बाद रात का 1 बजे का समय था। चांदनी रात में गांव का माहौल अजीब सा लग रहा था। गांव के बाहर एक बड़ा सा खेत था जहां सालों से कोई खेती नहीं होती थी। लोग कहते थे कि जो भी उस खेत में जाता है वो वापस नहीं आता। गांव के 3 लड़के अजय, दीपक और मनोज उस रात बहादुरी दिखाने के लिए उस खेत में जाने का फैसला करते हैं। अरे यार ये सब अंधविश्वास है, भूत भूत कुछ नहीं होता। चलो एक बार देख ही लेते हैं, फिर गांव वालों को बताएंगे कि वे बेवजह ही डर रहे थे। तीनों हंसते हुए खेत के अंदर चलने लगे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। अचानक एक हल्की हल्की मिट्टी खोदने की आवाज आने लगी। अजय ने इशारा किया। वो देखो। सभी ने देखा कि खेत के बीचों बीच एक आदमी काम कर रहा था। वह झुका हुआ था, बस काम करता जा रहा था, बिना रुके, बिना थके। लेकिन कुछ अजीब था। भाई ये कोई किसान नहीं, ये कुछ और ही है। तभी वो आदमी अचानक रुका। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और उसका चेहरा देखने के बाद तीनों की रूह कांप गई। वो कोई इंसान नहीं था। उसके आंखों में गहरी लाल रोशनी थी और मुंह से कीड़े गिर रहे थे। भूत ने एक जोरदार चीख मारी। तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे। तीनों जोर से चिल्लाए और भागने लगे, लेकिन भूत ने एक झटके में मनोज को पकड़ लिया। मनोज की गर्दन एक ही झटके में उल्टी हो गई और वह वहीं गिर पड़ा। अजय और दीपक किसी तरह भागकर गांव में लौटे। अगली सुबह गांव वालों को मनोज की लाश उसी खेत में आधी दबी हुई मिली। अब गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने कहा, वो वापस आ गया है। गांव के मुखिया ने पूछा, कौन वापस आ गया? वही जो 20 साल पहले मर चुका था, किसान ब्रिजमोहन। गांव में हर कोई कांप उठा। 20 साल पहले गांव में एक गरीब किसान ब्रिजमोहन रहता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी जमीन सोना उगले, लेकिन गांव के जमींदार ठाकुर वीर सिंह ने धोखे से उसकी जमीन हड़प ली। ब्रिजमोहन ने बहुत गुहार लगाई, बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक दिन गरीबी और भूख से ब्रिजमोहन की पत्नी और उसका बेटा मर गए। ब्रिजमोहन तड़प उठा। गुस्से में उसने अकेले ही खेत जोतना शुरू कर दिया। दिन रात हल चलाता रहा, बिना खाए पिए। लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रिजमोहन रुका नहीं। आखिर एक दिन भूख और थकान से उसकी मौत उसी के खेत में हो गई। लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया, जो भी इस खेत में आएगा मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। गांव वालों ने जल्दी जल्दी उसकी लाश को खेत में ही दफना दिया। लेकिन मरने के कुछ दिन बाद ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को खेत में हल चलाने की आवाज आती। कई लोगों ने एक परछाई को खेत में देखा और फिर हर साल गांव का कोई न कोई इंसान खेत में जाता और उसकी लाश वहीं मिलती। लोग कहते थे, जिसने भी ब्रिजमोहन के भूत को हल चलाते देख लिया वो कभी वापस नहीं आया। अजय और दीपक ने तय किया कि वे मनोज की मौत का बदला लेंगे और भूत से मुकाबला करेंगे। उन्होंने गांव के पुराने तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा,
ब्रिजमोहन की आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें उसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। वो क्या थी? ब्रिजमोहन चाहता था कि उसकी जमीन से फसल उगे, लेकिन उसकी मौत के बाद किसी ने वहाँ खेती नहीं की। अजय और दीपक ने तय किया कि वो खेत में वापस जाएंगे। रात के 12 बजे वह खेत में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हल उठाया, भूत गुस्से में प्रकट हुआ। तुम भी मरोगे। लेकिन तभी बाबा ने मंत्र पढ़कर खेत में हल चलाने का आदेश दिया। अजय और दीपक ने डरते हुए हल चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही पहली मिट्टी पलटी, भूत जोर से चीखा। रुको रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, ब्रिजमोहन, अब यह तेरा खेत नहीं रहा, यह अब पूरे गांव का है। जैसे जैसे हल चलता गया, भूत की आकृति धुंधली पड़ती गई। आखिर में एक तेज रोशनी हुई और भूत जमीन में समा गया। गांव वालों ने अगले दिन खेत में अनाज बो दिया। अब वह खेत फिर से हरा भरा हो गया और तब से गांव में कभी किसी ने भूत को नहीं देखा। गांव में फिर से शांति लौट आई।